जाते हैं, जो कि अब हो जाता है, तो वो फूड डायरी के जरिए चेक करें, पता चल गया इस चीज से उनकी तबीयत बिगड़ती है और उसको डाइट से निकालें। ठीक है। अच्छा, ओल्ड एज के जो लोग हैं, फूड एलर्जी की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती हैं? जरूरी नहीं है, जरूरी अच्छा। नहीं है, कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है, मतलब ये हर एज ग्रुप में किसी वक्त भी अफेक्ट कर सकता है। एक कॉल है हमारे साथ, मिसेस हुसैन बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मुझे डॉक्टर आयशा से बात करनी जी है। कीजिए। हेलो जी वो सुन रही हैं आप, फौरन अस्सलाम वालेकुम जी कहके जी करें जी आयशा। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर आयशा, मैं मिसेस हुसैन बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे मेरा वेट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। ओके। तो आप अक्सर बताती हैं कि जो चिन पे बाल आ रहे हो ना, तो जो प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगता है मुझे वही प्रॉब्लम है, मेरे चिन पे बाल आ रहे हैं 1 साल से, 1-2 साल से। ठीक तो है। मैं क्या करूँ? अब आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हैं? जी मुझे बहुत कम है। हाँ, तो बस आप में डेफिनेटली हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। प्रोग्राम के बाद मैं आप कॉल करेंगी, नंबर मेरा डिस्प्ले हो रहा है इस पे, तो वो टेस्ट भी मैं आपको बता दूंगी और इसका ट्रीटमेंट भी बता दूंगी। अच्छा ठीक थैंक है। यू। अच्छा, आपका जब क्लिनिक में आना हो तो उसकी टाइमिंग्स क्या है? क्लिनिक के डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, आप कॉल करेंगी, मेरी सेक्रेटरी आपको सारे तारिक रोड क्लिफ्टन क्लिनिक्स के टाइमिंग्स बता देगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। प्लीज मेरा बाद में कॉल लेंगी ना, जब मैं कॉल करूंगी आपके नंबर जाहिर पे? जी बिल्कुल मैं लूंगी, मेरी सेक्रेटरी लेगी, वो मुझे दे देगी। अच्छा थैंक यू सो आप मच। बताइएगा कि आपने छूलो आसमान पे कॉल की थी। जी आप फौरन रेफरेंस दे दीजिएगा कि मैंने छूलो आसमान पे कॉल की थी आपके प्रोग्राम में, तो वो फौरन इनके जो सेल नंबर आ रहा है उस पे कॉल करूँ ना? जी 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 उन्हीं पे करना है आपने, और कहाँ कॉल करेंगी आप, मुझे अच्छा बताएं। थैंक यू सो इतनी मच। परेशान क्यों है आप, मुझे बताएं। नहीं, क्योंकि मेरा बहुत तेजी से वजन बढ़ा, काफी अभी भी बढ़ा है? जी जी मैं अभी अब तो आपकी मेरे से बात हो गई है, मेरे से तो बात ही हो जाती है तो वजन कम करना हो एक जाता है। सेकंड कॉल के दौरान मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका कॉल के दौरान में वजन बढ़ता जा रहा है। नहीं, एक्चुअली मैंने काफी चैनल्स पे कॉल करती थी, नहीं कॉल मिल रही थी, आज मिली है तो बहुत एक्साइटेड हो गई हैं। अब एक्साइटमेंट में ना वेट बढ़ जाए आपका। हाँ सही सही कह रही है। नहीं ये सिर्फ दिमाग की भी बात होती है, कभी कभी लोगों को लग रहा होता है हमारा वेट बढ़ा है और वेट बढ़ता ही जा रहा होता है। हाँ सही मैं इंशाल्लाह फिर कॉल करती हूँ। जरूर जी जरूर, बिल्कुल। ओके। अच्छा, आपको पता है आयशा, मुझे किसी ने एक बड़ी मजे की उस दिन बात बताई कि लॉ एंड अट्रैक्शन एक चीज होती है, पता नहीं क्या, वो आप अगर पेपर पे लिख लो और कहीं पे सामने लगा दो और उसको बार बार देखते रहो तो वो चीज होना शुरू हो जाती है। जो आप दिल में चाहें, जो दिल में चाहे बता दें मुझे बता दें। मुझे पता आपकी क्या ख्वाहिश होगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि मुझे बताया हर बीवी की क्या ख्वाहिश होती है? जो हर बीवी की ख्वाहिश होती है वही मेरी होगी ना, मैं कोई डिफरेंट तो नहीं हूँ। लॉ अट्रैक्शन उसको कहा जाता है, वो मुझे समझ में नहीं है। मेरी नेबर, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि वो अगर लिख लें आप कहीं तो वो चीज आप देखते रहें तो अब वो चीज होने लग जाती है ऑटोमेटिकली। अच्छा। ये वैसे मैं आपको तो ये पॉजिटिव एनर्जी में आ जाता है, जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी होगी वो आप दें मुझे। आपने लिखना है, मैंने नहीं लिखना। आपने खुद एक पेपर में जो आपके दिल में चीज है, ये मुझे लोग कहेंगे कि लेकिन ये दरवाजे पे लगा हुआ अजीब सा लगेगा। दरवाजे पे ना लिखे, आप कहीं ऐसी जगह पे लिखे जो आप किसी को नजर ना आए, और आप उसको देखते रहें और आते जाते मतलब उसको करते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं। आप कहीं बैठे हुए आपने वो चीज लिखी हुई है तो आपको याद रहेगी, जो लिखी हुई चीज होती है। अब जैसे एक पेपर पे चीज लिखी हुई, मैंने उसको एक दफा देख लिया, मैं आपको सच कह रही हूँ, ये रेकी में भी होता है। रेकी जब मास्टर आए थे ना हमारे पास, उन्होंने भी मुझे बताया था कि आप उस चीज को देखते रहें और उसको विजुलाइज करते रहें कहीं पे भी बैठ के, वो चीज ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में शामिल होने लग जाती है। हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब मैं क्या कहूँ, जब हो जाएगा तो आपको भी बता दूंगी। और पता है क्या होता है, ये एक और इसका वो भी है कि पॉजिटिव एनर्जी की मैं बात करी थी, ये होता है कि अब हम जरा डाइट की तरफ ही आ जाते हैं, उससे रिलेशन होता है आपके अपने माइंड का भी। ऐसा है कि नहीं आयशा? ऐसा बिल्कुल है। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, पॉजिटिव अप्रोच। मुझे ये रेकी वाली बात तो नहीं पता। अब ये जैसे ग्लास मेरे सामने रखा हुआ है, ये थोड़ा सा खाली है लेकिन भरा हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच क्या है कि आप ये देखिए कि वो पानी से भरा हुआ भी तो है। हमारे यहाँ जो माशरे में और सोसाइटी में इस वक्त मिसालें हो रही हैं, या जो लोग हैं वो खाली हिस्से को देखते हैं, ये खाली है।
बिल्कुल जो चीज भरी हुई है प्लीज उसको देख के अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा। एक वहम हो जाता है ना, अब हर वक्त सोचना कि ओ मैं कभी मोटी नहीं होंगी या मैं कभी पतली नहीं होंगी, तो वो आपके माइंड में होता है कि आप कहते हो मैंने तो मोटा ही रहना है, फिर आप और मजीद खाने लग जाते हो। ये बात है कि नहीं है आयशा? ये मैंने देखा है लोगों में कि जब तक आपकी जितने आप नेगेटिव होते जाओगे उतना ही आपके साथ नेगेटिव होता जाएगा। अगर आप नेगेटिविटी को थोड़ा सा साइड पर करेंगे, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे सारा कुछ मैं ये करती हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी मेरे अंदर है। मैं जो चीज सोच लूँ ना कि हाँ ये तो होनी ही नहीं मेरे साथ, डिसअपॉइंटमेंट ही होनी है, वो होती ही डिसअपॉइंटमेंट है मुझे। मुझे अंदाजा हो रहा है। मेरे साथ ऐसा होता तो नहीं है कि मैं मजबूत काफी हूँ और पॉजिटिव काफी सोचती हूँ, प्लस मेरे अंदर अब वक्त के साथ सब्र बहुत आ गया। हाँ। पहले इतना नहीं था, मगर जैसे जैसे आपके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लग जाते हैं ना, फिर आपको वो बच्चे, उनका मुस्तकबिल, घर, माशरा, अच्छा, आपको मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अब थोड़ा मेलो हो जाता है इंसान के। हाँ हाँ, मतलब ठीक है, आप गुजारा कर लो और सब्र कर लो। और मैं एक बात बताऊं, ये चीज मेरे में बहुत ज्यादा जब बढ़ी है जब से मैं अल्लाह के घर से होके आई हूं। आप यकीन करें उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप एक ठहर जाते हैं एक जगह। बिल्कुल ठीक है, जैसे पानी चलता चलता एक जगह स्टेबल हो जाता है ना, अब वो हो गया है सुकून। अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं। फिर इसका ये भी एक हल हो सकता है आयशा कि आपने इसको एक नाम दे दिया कि हाँ सब्र। हाँ सब्र। एक होता है बस सुनो और हाँ, लेकिन ये चीज भी बहुत काम देती है, इसको बोलते हैं सुमन बुकमन। हाँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ बोलना नहीं। बुकमन और एक और वर्ड भी है जो एक कुरान शरीफ में कौन सी सूरत के अंदर, मुझे सूरत का तो नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये वर्ड है। हाँ, ये आप तस्बीह भी पढ़ो ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप बिल्कुल खामोश हो जाते हो उससे, बिल्कुल हो जाते हैं। जो ज्यादा हाइपर लोग होते हैं, जिनमें सब्र नहीं होता, बात बर्दाश्त नहीं होती, उनके लिए ही होता है सुमन बुकमुन। हाँ। आप ये पढ़ते रहो, इसका विर्द करते रहो। हाँ। ये लोगों के लिए भी है कि अगर इसका विर्द करते रहो तो आपको काफी सब्र आने लग जाता है। आप हर बात जिसपे आप छोटी छोटी बात पे फ्लेयर अप होते हो ना, आप कम होना शुरू हो जाते हो, आपको वो बात बुरी नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये बहुत जरूरी है। मैं एक बात बताऊं, हम हर मुझे अंदर से सब कह रहे हैं आप पढ़ा करें, मुझे कह रहे हैं आप पढ़ा करें। अच्छा कहे तो वाकई सब्र आ जाता है इंसान में। तो आप लिख लें वो चीज जो आपने लिखनी है। लेकिन मैं सूरह बकरा वैसे ही पढ़ती हूँ। नहीं, आप वो लिखें जो आप लिखना चाहती हैं। अच्छा, वो लिखना लॉ इन अट्रैक्शन के लिए वो बस आप देखें। एक कॉल है हमारे साथ, मिसेज आसिम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेज आसिम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे डॉक्टर से बात नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कराऊंगी आपकी बात। आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें। टीवी का वॉल्यूम बंद? नहीं, आवाज आ रही है मुझे। अब आ रही है? नहीं, अब नहीं आ रही। जी, आप बताएं। अब मुझे डॉक्टर साहब मुझे भी अपने बेटे के बारे में पूछना कर लीजिए। वो 11 ईयर्स का है जी। देखिए टाइम आया हुआ ना, जितनी देर में टेलीविजन तो क्यों ड्रॉप हो जाती है? मैं कितनी देर से बोल रही हूँ आयशा, आप मुझे बताएं। क्या कितनी देर से ही बात बोल रही हूँ ना कि टीवी का वॉल्यूम बंद करके फोन करें। अच्छा, लेकिन कॉल के ड्रॉप होने की क्या वजह होती है? ये मुझे नहीं पता, वो आई थिंक हो जाती है ड्रॉप। मुझे मतलब एक टाइम होगा जिसपे ड्रॉप हो जाएगी। नहीं, आई हैव नो आईडिया। तो बहुत लंबी लंबी कॉल आती हैं। नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने कॉल की है ना, तो एक तो मैं रोज अभी आपको कितनी देर से मैं सबको बोल रही हूँ कि टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद रखा करें जब आप कॉल करते हैं। और डॉक्टर आयशा से बात करनी है, जाहिर है मेरे से तो एक्सपर्ट बात करें, मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, वही एक्सपर्ट है। आप टाइम नहीं लोगों को लिए, मैं कहती हूँ कि वो जाया नहीं करें। मुझे डॉक्टर आयशा से बात करनी है, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी, फटाफट आप सवाल करें ताकि टाइम जाया नहीं हो। फटाफट जवाब, आपको जवाब हम ऐसे देंगे। लेकिन अब आप टाइम जो इतना जाया करें कि जी कॉल भी कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर आप सलाम में 5 मिनट, फिर अब टीवी का वॉल्यूम बंद होने में 10 सेकंड, फिर उसके बाद मेरे बेटे के बारे में बात करनी, फिर जी मुझे डॉक्टर आयशा से बात करनी, तो ये तो ऑब्वियसली टाइम जाया हो जाता है। सही बात। अच्छा, अब मुझे बताएं कि डाइट प्लान्स में अगर आपको एलर्जीज पे हम बात करें, तो अगर किसी का दिल चाह रहा है कि वो चीज खानी है हमने, तो फिर क्या करें? तो मेडिसिन है इसके लिए? सब्र करें। थोड़ी बहुत एंटी हिस्टामीन्स और एंटी एलर्जिक्स कभी कभी ये होता है कि इन लोगों के काम आ जाती हैं, जो फ्लेयर अप्स हो गए, स्किन पे रैशेस हो गए, कंट्रोल हो जाएं। ये मुस्तकिल हल नहीं है। वो चीज जिससे आपको इतनी तकलीफ हो रही है, वो चीज जिससे आपको एलर्जी हो रही है, उसको डाइट से निकालना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा हल ही नहीं है। अच्छा आयशा, मेडिसिन भी ऐसी कुछ हैं जिनसे हो जाती है? जी हाँ, हो जाती है। आपको वो एक दो मेडिसिन है, उसको खाने से मेरी तो आंखें इधर आ जाती हैं, इधर फूल जाती हैं बिल्कुल, और एक अजीब सा हो जाता है, होंठ स्वेल हो जाता है।
एक दो ऐसी सर दर्द की गोलियां हैं हो जिनसे सकती मुझे है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम हो हो सकती सकती है, तो है। मैंने वो बिल्कुल ही लेना आपको बंद कर छोड़नी दी। पड़ेंगी वो। एंटी एलर्जीज हैं वो मैं बिल्कुल नहीं लेती, वो बिल्कुल। है ही एंटी एलर्जीज, आप ये सोचें, लेकिन वो मैं नहीं ले सकती। अब बड़े मजे की बात है कि जिन लोगों को हेडेक्स का मसला होता है या माइग्रेन्स का मसला होता है, वो पेन किलर्स लेते जी। हैं और वो पेन किलर्स लेने के बाद उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है क्योंकि वो पेन किलर्स उनको सूट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। So there are so many things. थैंक यू सो मच आयशा, इंशाल्लाह You're नेक्स्ट वीक welcome. आपसे मुलाकात होगी। कल आयशा, आई विश आप आज हो जाता, ये 8 मार्च आज होता। आज कल हम लोग बहुत स्पेशल शो करने वाले हैं। कल है विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे है, और कल हम विमेन डे पे काफी मजे का शो लेके आ रहे हैं सबके लिए। तो आई होप आप तो घर बैठ के अब देख लीजिएगा। जरूर देखूंगी। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। कल बहुत ही मजे का शो होगा आप लोगों के लिए, प्लीज देखना नहीं भूलिएगा। कल विमेन डे है, सारी औरतों के लिए वो शो है। जितनी औरतें हैं वो कल, मैं बहुत चाहूंगी कि कल हमें ज्यादा से ज्यादा लड़कियां कॉल करें और इससे हम इस टॉपिक पे हमसे बात करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं छूलो आसमान @news1tv.tv पे, और मैसेजेस ऑन www.facebook.com/छूलो आसमान, इस पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज।